जब ऑडियंस को किसी स्टार किड का काम पसंद नहीं आता तो वो उसे हेट करने लगते हैं, पर जब उन्हें किसी आउटसाइडर का काम पसंद नहीं आता तो वो उससे डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उससे कुछ उम्मीद थी, इसीलिए वो फेमस हुआ था। वही हो रहा है तृप्ति डिमरी के साथ। कला, बुलबुल, लैला मजनू जैसी मूवीज से जो उनकी फैन फॉलोइंग बनी थी वो बहुत जेन्युइन थी। उनको सच में ये उम्मीद थी कि ये लड़की ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग रोल्स कर सकती है, पर ये फैंस बहुत डिसअपॉइंट हुए जब उन्होंने तृप्ति को एनिमल जैसी मूवी में देखा, जिसमें एक्टिंग नहीं, सारा अटेंशन बस सीन्स का था। उनके अंदर वो रियल पोटेंशियल है कि वो ये सब किए बिना 2.5 घंटे लोगों को एंगेज रख सकती है अपनी एक्टिंग के बदौलत, और ये चीज हमने ऑलरेडी देखी हुई है। पर उस मूवी में अटेंशन ग्रैब करने के बस यही सीन्स थे। उनके पुराने फैंस तो इन चीजों से खुश नहीं थे, बट अब उनके पास नई फैन फॉलोइंग थी जो सिर्फ इस मूवी की वजह से उनको जानती थी, और वो ऐसी और मूवीज एक्सपेक्ट कर रही थी। और अब जब से उनकी नई मूवी बैड न्यूज का ट्रेलर और सॉन्ग आया है, ऐसा लग रहा है उन्हें सच में दिशा पाटनी की तरह आई कैंडी बनाया जा रहा है। मूवी का टॉपिक भी कुछ ऐसा है कि इंडिया जैसी कंट्री में लोग इसे क्रिटिसाइज ही करेंगे। ये एक कॉमेडी मूवी है जिसमें एक लड़की प्रेग्नेंट है और एक रेयर केस के चलते बच्चे के 2 डैड्स हैं। किसी ने लिखा दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड लाइकिंग साउथ इंडियन मूवीज, दे आर वर्किंग ऑन कंटेंट नॉट जस्ट 18+। किसी और ने लिखा बीइंग careless is new fashion and people will go to see it, hats off to all of us, so portraying a girl careless is fashion these days, where are we heading towards। अब ऐसा नहीं कि ये मूवी फ्लॉपी हो जाएगी या फिर तृप्ति का करियर डूब जाएगा, पर ऐसी मूवीज की वजह से लोग उन्हें मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस की तरह नहीं देख पाएंगे। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि सोसाइटी किसी लड़की को ऐसी कॉमेडी मूवी में एक्सेप्ट नहीं कर सकती, वरना 90s के टाइम पर तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर कितनी सारी मूवीज बनती थी। सलमान खान, अनिल कपूर, गोविंदा जैसे बड़े बड़े एक्टर्स उस पर काम करते थे मैरिड होने के बावजूद, और उन मूवीज की वजह से उनकी रिस्पेक्ट कोई कम नहीं हुई। और अभी एनिमल मूवी में भी तो चेट ही हो रहा था, पर लोग कुछ ना कुछ बोलकर उसे जस्टिफाई कर रहे थे। पर लोग लड़की को ऐसी कॉमेडी मूवी में एक्सेप्ट नहीं करने वाले, चाहे कितना भी बोला जाए कॉमेडी तो है। जैसे दीपिका की गहराइयां के साथ क्या हुआ, वो मूवी बकवास तो थी, बट मेन प्रॉब्लम ये थी कि उसमें लड़की भी चीट कर रही थी। और दूसरा रीजन ये तो है ही कि तृप्ति से लोगों की एक्सपेक्टेशन कुछ अलग ही थी। किसी ने ये भी लिखा था कि जैसे रोल दिशा या तृप्ति को दिए जाते हैं, वैसे रोल्स में जानवी या सारा जैसी एक्ट्रेसेस कभी नहीं दिखती। चाहे कितनी भी खराब परफॉर्मेंस दे दे, वो एक डिसेंट रोल उन्हें मिल ही जाता है। जिसके पीछे का रीजन बड़ा ही सैड है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी इस मूवी का एक सॉन्ग रिलीज हुआ है जिसके सीन्स काफी वल्गर हैं। रोमांस दिखाने के और भी तरीके हैं, बट उनका मोटो ये सब दिखाकर ऑडियंस को अट्रैक्ट करना था, क्योंकि उन्हें पता चल गया है तृप्ति ये सब कर सकती है। किसी ने लिखा सैड टू सी तृप्ति इज बिकमिंग अनदर नोरा फतेही ऑफ दिस इंडस्ट्री हु विल बी यूज्ड टू फुलफिल of actors and directors, nothing aesthetic about it. Also the way commercial objectifying Tripti, the same actress who gave us Bulbul and Kala. It's a double-edged sword. Those performance-oriented roles didn't give her recognition, but these kind of roles are. Why all are blaming Tripti when Karan and Dharma clearly knows her range? Why can't he offer her good roles? Why does Janvi continues to get good roles despite of being mid? Karan offers strong roles to his favorites and will destroy a non-nepo by offering bad roles. That's it. कुछ लोग विकी कौशल को भी क्रिटिसाइज कर रहे थे सीन्स के लिए बिकॉज ही इज मैरिड टू कटरीना। मे बी रणवीर को उतना ट्रोल नहीं किया गया, पर विकी को किया जा रहा है क्योंकि उसे तो लोगों ने पहले ही बदनाम कर रखा है। पर विकी के लिए लोगों को लगता है कटरीना गॉट द बेस्ट, ही इज द ग्रीनेस्ट फ्लैग, इसलिए लोगों से ये सब देखा नहीं जा रहा। पर तृप्ति को जो हेट मिल रहा है वो बहुत ज्यादा अननेसेसरी है। किसी ने लिखा आई जस्ट कांट टॉलरेट हर, विद एवरी न्यू मूवी आई हेट तृप्ति डिमरी मोर एंड मोर। तृप्ति डिमरी इज न्यू मलाइका शेरावत एंड सनी लियोन बट नॉट एन एक्ट्रेस। पर इन सब में उसकी गलती नहीं, मजबूरी है। आई रिमेम्बर एनिमल का टाइम एक इंटरव्यू में तृप्ति ने बताया था कि उनके पेरेंट्स खुश नहीं थे उन सीन से, एंड दे आल्सो सेड आगे से ध्यान रखना। And I'm comfortable, but they obviously they like it, and but they were very sweet about it. They just called me and very sweetly they said that आगे से थोड़ा ध्यान रखना. After seeing the film. After seeing the film, that आगे से you can, if you can avoid a certain scenes, they just avoid. But they were very sweet about it, obviously. But they were like, as parents, it was too much for us to see. बट आउटसाइडर्स के पास ऑप्शन नहीं होता स्क्रिप्ट चूज करने का। उन्होंने ये भी बताया था कि लैला मजनू रिलीज होने के बाद भी उन्हें कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, और उसके बाद भी वो पूरा दिन ऑडिशन देने के लिए निकल जाती थी। स्टार किड्स की तरह अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने लगी थी, और वो आती भी बड़े हम्बल बैकग्राउंड से जहाँ पर ऐसे सपने कोई नहीं देखता। ऐसे में इतना स्ट्रगल करने के बाद अगर धर्मा प्रोडक्शन की मूवी मिल जाए तो वो कैसे छोड़ देंगे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। इस मामले में स्टार किड्स की किस्मत अच्छी होती है। पहले तो उनके नाम की वजह से उन्हें वैसे ही डिसेंट रोल्स मिलते हैं, ऊपर से वो अपनी कंडीशंस
भी खुलकर रख सकते हैं। जैसे सोनाक्षी सिन्हा ने शुरू से ये रूल बनाया है कि वो किसिंग सीन नहीं करेंगी। अब करियर उनका कैसा भी हो बट उन्हें मूवीज तो मिल ही जाती हैं और सलमान खान की भी शुरू से यही कंडीशन थी। पर ऐसा सबके साथ नहीं होता। जैसे मृणाल ठाकुर ने कहा था कि उन्होंने बहुत सारी मूवीज मिस कर दी क्योंकि उनके पेरेंट्स को ये सब पसंद नहीं था। उन्होंने ये भी कहा था कि शी वॉज ऑल्सो अनकंफर्टेबल डूइंग ऑल दोज सीन्स और उनके पेरेंट्स भी अप्रूव नहीं कर रहे थे। बट फिर जब उनके हाथ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जाने लगी तब शी टोल्ड हर पेरेंट्स दैट शी कैन नॉट मिस अ पार्ट एंड सीधे सीधे बोला जाए तो शी हैड नो चॉइस। एंड यही चीज हुई तृप्ति के साथ। इवन दो हर पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी शी हैड टू डू ऑल दोज सीन्स क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। उन्होंने कहा था कि एक्टिंग के अलावा कोई और करियर वो सोच ही नहीं सकती। लैला मजनू जिसे अब लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं वो थिएटर में उतनी नहीं चली थी। और अगर हॉनेस्टली सोचो तो कला और बुलबुल भी अगर थिएटर में रिलीज होती जिसमें एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसे लोग जानते भी नहीं तो ये भी नहीं चलती। तो अब एक प्रोड्यूसर जिसका काम बिजनेस करना है वो एक ऐसी मूवी बनाएगा जिसे कम अमाउंट में लोग देखें बट उसकी एक्टिंग और स्टोरी के लिए उसे अप्रिशिएट करें, या फिर एक ऐसी मूवी जिसे लोग मैसिव हिट बना दे किसी भी रीजन से। तो गलती लोगों की भी है जो कमेंट में तो ऐसी बातें करते हैं बट फिर अच्छी मूवीज को सपोर्ट करने भी नहीं चाहते। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब करना।